हाय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम कर्म के सिद्धांत को जानेंगे। कर्म, संस्कृत में कर्म का अर्थ है क्रिया। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और शब्द किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्म केवल अच्छे या बुरे का परिणाम नहीं है, यह आत्म विकास और जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का एक मार्गदर्शक है। तो आइए हम जानते हैं कर्म के नियम को और किस तरह से यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। माय डियर फ्रेंड, कर्म के 12 नियम होते हैं। पहला नियम है महान नियम, कारण और प्रभाव का नियम। जो भी ऊर्जा और विचार एक ऊर्जा है। जो भी ऊर्जा या विचार हम दुनिया को भेजते हैं वह आपको उसी रूप में वापस मिलता है। टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction as per Newton's third law। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो पहले आपको स्वयं से प्रेम करना होगा। यदि आप खुशी चाहते हैं तो आपको दूसरों को खुशी देनी होगी, तभी आप उनसे खुशी की अपेक्षा कर सकते हैं, तभी वो लौट कर आपके पास आएगा। सृजन का नियम, लॉ ऑफ क्रिएटिविटी। जीवन हमारे लिए नहीं होता है, हमें इसे बनाना पड़ता है। जीवन को हम बना सकते हैं अपने कौशल यानी स्किल, ताकत और इच्छाओं को पहचाने और इसका उपयोग सकारात्मक रूप से अपने और दूसरों के लाभ के लिए करें। जब आप अपने स्किल को, अपनी एनर्जी को, अपनी इच्छाओं को पहचान कर उसको दूसरे के लाभ के लिए उपयोग करेंगे तो ये जो है आपको इतने ही उसी अमाउंट में आपको मिलेंगी। ये सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा और आप उतने ही फायदेमंद रहेंगे। इस तरह से ये है क्रिएटिविटी का नियम। उसके बाद आता है विनम्रता का नियम। वर्तमान स्थिति आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। अभी आप जो भी हैं, जिस तरह से हैं, वो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसे स्वीकारें और उसे सुधार करने के लिए आप कदम बढ़ाएं। विकास का नियम, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। हमारे भीतर से ही परिवर्तन स्टार्ट होता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने में हम अपने एनर्जी को लूज करते हैं। हमारी एनर्जी इसमें खर्च होती है। दूसरों को बदलने की बजाय आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। आपकी एनर्जी आपके पास ही वो कंजर्व रहेगी। जिम्मेदारी का नियम, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। अपने कार्यों की जिम्मेवारी लें और बाहरी कारणों को दोष देने से बचें। इससे आप काफी खुशहाल रहेंगे। संबंध का नियम, आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है। आप जो भी कदम उठाएंगे वही आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। और फिर ध्यान का नियम, एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। मेडिटेशन और ध्यान जो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में बतलाया गया है वो क्या है? काफी अच्छा साइंटिफिक मेथड है किसी भी काम को पूरा करने का। ध्यान उसे कहते हैं जब आप किसी एक चीज पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, यही मेडिटेशन है। और जब आप एक समय में किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो काम अवश्य पूरा होगा। प्यार और शांति जैसे उच्च मूल्यों पर ध्यान दें या आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। आप में नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दान और आतिथ्य का नियम, आपको उन चीजों में योगदान देना चाहिए जिन पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरों को भी शांति दें, दूसरों के लिए भी शांति लाने का प्रयास करें। और यहां और अभी का नियम, शांति पाने के लिए आपको वर्तमान में जीना होगा। आप भविष्य या भूतकाल में अगर आप रहेंगे तो आप शांति नहीं पा सकते हैं। वर्तमान में आप रहेंगे तो आप जो है इस समय में है वही सोचेंगे, वही करेंगे तो आप में शांति अपने आप आ जाएगी।
आप अतीत के नकारात्मक अनुभव को छोड़ दें, आप वर्तमान में जीने का आनंद लें। भविष्य के बारे में भी नहीं सोचें। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से अपने वर्तमान को आप जी रहे हैं, निभा रहे हैं, यही आनंद है और इसी में आप अपनी भलाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है परिवर्तन का नियम। इतिहास खुद को दोहराएगा जब तक आप उससे नहीं सीखते। नई सोच और कार्यों के माध्यम से अपने भविष्य को नया रास्ता दें। आप नई चीजें अपनाएं, नए सोच को अपनाएं, नए जीवन को अपनाएं और परिवर्तित हो रहे इस समाज को अपनाएं। तभी आप खुश रह पाएंगे और अपने आप को आप पॉजिटिविटी से भर पाएंगे। धैर्य और इनाम का नियम। परिणाम, समय और निरंतरता एक यही मांग करता है कि आप जो है अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें, निरंतरता को बनाए रखें, धैर्य रखें और निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी जो है, जिसे आप करना चाह रहे हैं उसको लगातार करते रहें। यही आपको सफलता दिलाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति लगातार काम करें, मेहनत और धैर्य के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें, वो जरूर पूरी होगी। और 12वां नियम है महत्व और प्रेरणा का नियम। आपका जीवन एक उद्देश्य से भरा है। आपके योगदान का इस दुनिया पर असर पड़ता है। अपनी अद्वितीयता और उपहारों को साझा करने में ही आपकी असली ताकत है। आप में अगर कोई स्किल है, आप अद्वितीय हैं, तो आप इसे साझा कीजिए, समाज में इसे दीजिए और यही जो है एक प्रेरणा का काम करेगा और आप खुशी महसूस करेंगे। तो निष्कर्ष यह है कि कर्म के 12 नियम जो है आत्म जागरूकता, जिम्मेवारी और सकारात्मकता अपनाने की है। सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक की तरह होता है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार और कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करते हैं। ध्यान और निष्ठा के साथ इन नियमों का पालन करके हम एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपनी सोच को, अपनी समझ को और अपने इस सिद्धांत को अगर हम सही काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझते हैं, यूज करते हैं, तो ये दुनिया में एक आदर्श फैलाता है और दुनिया में भलाई उत्पन्न होती है और फिर हमारा जीवन, खुद का जीवन आनंद में